एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग प्रिपरेशन क्लासेस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं वह हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और उसके टाइप्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन है वह क्या होता है। स्टरलाइजेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो क्या है? एलिमिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि एलिमिनेट करना मतलब कि हटाना, रिमूव करना, ठीक है, ख़त्म करना। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑल फॉर्म को। दो तरीके के फॉर्म होते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म एंड स्पोर फॉर्म। जो बैक्टीरिया के में दो फॉर्म पाए जाते हैं, वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म। वेजिटेटिव में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होती हैं वह अपने ग्रोथ को मल्टीप्लाई करती हैं। किसके द्वारा? वेजिटेटिव फॉर्म के द्वारा अपना ग्रोथ इम्प्रूव करती हैं, ग्रोथ को बढ़ाती हैं। और स्पोर फॉर्म का मतलब होता है कि वह कहीं पे किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकती हैं। वह किसके द्वारा? स्पोर फॉर्म के द्वारा। अगर कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह सर्वाइव कर रहा है तो वह किसके द्वारा सर्वाइव करता है? स्पोर फॉर्म के द्वारा। और अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करता है वेजिटेटिव फॉर्म के द्वारा। तो स्टरलाइजेशन में क्या करना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म दोनों को क्या करना? एलिमिनेट करना या फिर रिमूव करना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन के बारे में। डिसइंफेक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिजिकल एंड केमिकल मेथड फ्रॉम एनी सरफेस। ठीक है, बोल रहा है डिसइंफेक्शन में एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? हटाना है, ख़त्म करना है, फिजिकली और केमिकली। ठीक है, फिजिकल मेथड के द्वारा और केमिकल मेथड के द्वारा क्या करना है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करना है? एलिमिनेट करना किसी भी सरफेस से, और उसके वेजिटेटिव फॉर्म को। मतलब स्टरलाइजेशन में बोल रहा है कि दोनों फॉर्म डैमेज हो सकती हैं। स्टरलाइजेशन के द्वारा हम वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म दोनों को डैमेज कर सकते हैं। और डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि हम बस वेजिटेटिव फॉर्म को ही किल कर सकते हैं, स्पोर फॉर्म को किल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा उसके वेजिटेटिव फॉर्म को रिमूव करना या एलिमिनेट करना क्या कहलाता है? डिसइंफेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या होता है? इन प्रिवेंट टू रीच माइक्रो ऑर्गेनिज्म अप टू प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, अब आप बोले होंगे एसेप्सिस का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए यह क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया जिसको हमें बचाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि प्रिवेंट करना है प्रोटेक्टेड एरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किसके द्वारा? एसेप्सिस के द्वारा। मतलब कि हमें क्या करना है कि बैक्टीरिया को यहाँ तक आने से क्या करना है? रोकना है। यह क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वुंड है तो हमें क्या करना है? इसको बचाना है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्टेड एरिया को बचाने के लिए, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने से रोकने के लिए क्या करते हैं? हम एसेप्सिस टेक्निक का यूज करते हैं, ताकि जो प्रोटेक्टेड एरिया है या फिर जहाँ पे मान लीजिए सर्जरी हुई है तो हमें सर्जरी तक इन्फेक्शन ना जाए, तो हम उस टाइम क्या करते हैं? एसेप्सिस टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर तो सब यूज करते हैं। इसका मतलब क्या था? रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सैनिटाइजर का मतलब होता है कि सैनिटाइजर के नंबर को कम कर सैनिटाइजर का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को कम करना क्या कहलाता है? सैनिटाइजर कहलाता है। जो सैनिटाइजर आप यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? हम ओनली क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को कम करते हैं। और एसेप्सिस में क्या होता है? एसेप्सिस में जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ हमें बचाना है जिस एरिया को, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पहुँचे, इसके लिए हमें क्या करना है? एसेप्सिस टेक्निक का यूज करना है। डिसइंफेक्शन में क्या करता है? वेजिटेटिव फॉर्म को क्या करना? डैमेज करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बैक्टीरिया वायरस के वेजिटेटिव फॉर्म को, मतलब कि वेजिटेटिव फॉर्म का मतलब होता है कि अगर बैक्टीरिया क्या कर रही है? मल्टीप्लिकेशन कर रही हैं, अपने नंबर को बढ़ा रही हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फॉर्म। तो उसको डैमेज करना या एलिमिनेट करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। स्टरलाइजेशन में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म को एलिमिनेट करना या रिमूव करना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके? तो इसके दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। इसके दो टाइप्स होते हैं स्टरलाइजेशन के।
एक फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में भी तीन टाइप्स होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। यहाँ पे सनलाइट कर लीजिए, सनलाइट, ठीक है। चार टाइप्स होते हैं, हीट, रेडिएशन, सनलाइट और फिल्ट्रेशन। फिजिकल मेथड के चार टाइप्स होते हैं, एक हीट होता है, रेडिएशन होता है और सनलाइट होता है और फिल्ट्रेशन होता है। हीट के भी दो टाइप्स, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में क्या होता है, जो फ्लेम वगैरह होती हैं, जो लौ होती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं ड्राई हीट में। मॉइस्ट में, ड्राई हीट में क्या आता है, रेड हीट, इंसैनिरेशन, फ्लेमिंग और हॉट एयर ओवन। अगर ड्राई हीट से हम इन सारी चीज़ों से हम क्या कर रहे हैं, अगर स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो वह किस में आता है, ड्राई हीट के अंदर आता है। ड्राई हीट में क्या होता है, रेड हीट, इंसैनिरेशन, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन जो होता है वह ड्राई हीट का टाइप्स है। हीट का क्वेश्चन अगर टाइप्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में क्या होता है, जो मॉइस्चर या फिर पानी का यूज करते हैं या किसी लिक्विड का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या कर रहे हो, मॉइस्ट पानी क्या है, मॉइस्ट होता है, तो बॉइलिंग क्या है, एक मॉइस्ट हीट है। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में भी यही यूज़ करते हैं हम, क्या लिक्विड या मिल्क को क्या कर रहे हैं, फिल्टर करते हैं, बैक्टीरिया वायरस से फ्री करते हैं। नेक्स्ट ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव भी क्या होता है, एक मॉइस्ट हीट का टाइप्स है। नेक्स्ट है वैक्सीन बाथ और टेंडिलाइजेशन सीरम बाथ। यह किसके टाइप्स है, मॉइस्ट हीट के टाइप्स हैं। ड्राई हीट के टाइप्स कौन से हैं, इंसैनिरेशन, रेड हीट, फ्लेमिंग और हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट रेडिएशन। रेडिएशन में भी दो टाइप्स होते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशन में भी दो टाइप्स, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। और यह क्या है, तीसरा सनलाइट। चौथा क्या है, यह नेचुरल मेथड में आता है सनलाइट। चौथा है फिल्ट्रेशन। तो यह किसके टाइप्स हैं, फिजिकल मेथड के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल के द्वारा हम क्या करेंगे, अगर स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो वह किस में आएगा, केमिकल मेथड के अंदर आएगा। इसमें क्या आता है, अल्कोहल, फिनॉल, हैलोजन, इथाइन ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, यह क्या है, एक केमिकल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं किसी भी सरफेस को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। तो वह किस में आता है, केमिकल मेथड में आता है। फिजिकल मेथड में चार टाइप्स होते हैं, हीट एंड रेडिएशन, सनलाइट और क्या है, फिल्ट्रेशन। हीट में भी दो टाइप्स आते हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। और रेडिएशन में भी दो आते हैं, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग। अब हम इसके एक एक को क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं क्या हो के बारे में। टाइप्स में पहला कौन सा था, फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है फिजिकल मेथड का, ड्राई हीट। मैंने बोला ड्राई हीट होता है, मॉइस्ट हीट होता है। फिजिकल मेथड में क्या होता है, हीट, ठीक है, हीट पहला है, उसमें क्या है, ड्राई हीट। ड्राई हीट क्या होता है, क्या करता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑक्सीडेशन डैमेज। प्रोटीन क्या होता है, बैक्टीरिया में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है जो बैक्टीरिया को क्या करती है, बनाने का काम करती है, टॉक्सिन बनाने का काम करती है और उनको मूवमेंट में हेल्प करती है, एनर्जी देती है या फिर मूवमेंट पे हेल्प करती हैं प्रोटीन। तो उनको क्या करना, डीनेचुरेशन कर देना, मतलब कि उनके फंक्शन को ख़त्म कर देना। और क्या, ऑक्सीडेशन डैमेज। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऐसी बैक्टीरिया जिनको कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है, तो उसको भी क्या करना है, ख़त्म करना है। किसके द्वारा, ड्राई हीट के द्वारा। अब ड्राई हीट के भी चार टाइप्स होते हैं, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसैनिरेशन और हॉट एयर ओवन। तो पहला हम देख लेते हैं रेड हीट क्या होता है। ऑब्जेक्ट शुड रेड हॉट एंड कोल्ड। ऑब्जेक्ट को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करना, रेड हॉट करना, गर्म कर। जैसे आपने देखा होगा लोहार क्या करता है, किसी भी लोहे की चीज़ को एकदम रेड कर देता है, ठीक है, आग में डाल के बिल्कुल लाल कर देता है, फिर क्या करता है, ठंडा करता है, देन उसके बाद उसको शार्प करता है। सेम वही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रेड हॉट कर देना, लाल एकदम गर्म कर देना है ताकि वह लाल हो जाए, फिर क्या करना है, उसको ठंडा करना है जिससे बैक्टीरिया क्या हो सके, डीनेचुरेशन प्रोटीन का हो सके और ऑक्सीडेशन डैमेज हो सके। अब इसमें क्या करेंगे, वायर, लूप और फॉर्सेप और स्कैल्पल, ठीक है, वायर और लूप जो यूज होता है ऑर्थो में, और स्कैल्पल जो ब्लेड होता है उसका हम क्या करते हैं, उसको हम स्टरलाइज किसके माध्यम से करते हैं, रेड हीट के माध्यम से करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे लोहार जैसे लोहा को गर्म करता है फिर ठंडा करता है, तो वैसे ही रेड हीट में
किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट शुड पास थ्रू द फ्लेम। ठीक है, मान लीजिए यह क्या है, फ्लेम जल रही, आग जल रही है, ठीक है, यह लैंप है, यह आग जल रही है। तो क्या करना है, जैसे यह आग जल रही है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फ्लेम है तो मैं क्या करूँगी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे मैं ग्लास स्लाइड देखा होगा आपने, जो आप लोग लैब में यूज़ करते हैं स्लाइड ग्लास की, उसको, या फिर स्कैल्पल जो ब्लेड होता है उसको भी हम क्या करेंगे, इस पर जैसे आग जल रही है या फ्लेम, जैसे लाइटर आप लोग जलाते हैं तो फ्लेम जलती है, तो सेम उसको क्या करेंगे, पास करके क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करेंगे। किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट है इंसैनिनेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंसैनिनेशन में क्या करेंगे हम, इंसैनिरेटर के द्वारा, इंसैनिरेटर में क्या करेंगे, इंसैनिरेटर होता है, मशीन होती है इंसैनिरेटर, उसमें हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है या ह्यूमन से निकले हुए वेस्ट होते हैं, जैसे बैंडेज और कॉटन, जैसे लिनेन बहुत ज़्यादा टाइम से पर्सन यूज़ कर रहा है, चादर, और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है वह, उसको, या फिर उस पर बॉडी फ्लूइड ज़्यादा लग चुका है, धुलने लायक नहीं है, HIV पेशेंट का है, और उनके बॉडी ऑर्गन, उसको क्या करना, इंसैनिरेटर के द्वारा, उसमें इंसैनिरेटर के द्वारा या इंसैनिरेटर में मशीन में डालकर उसको क्या करना है, जला देना है और राख बना देना है, वही होता है इंसैनिरेटर। जैसे क्या होता है, कोई किसी पर्सन की डेथ होती है तो आपने देखा होगा बड़े, जो जहाँ बड़े शहर में, बड़ी बड़ी सिटी में, वहाँ पे ऐसे ही होता है, इंसैनिरेटर जैसा होता है, उसको चैम्बर में डाल दिया जाता है और आग लगा दिया जाता है, जो पर्सन की डेथ हो जाती है। तो सेम वैसे ही होता है। डन फॉर हॉस्पिटल वेस्ट, जितने भी हॉस्पिटल के वेस्ट निकलते हैं, और रिड्यूस अमाउंट ऑफ, जितने भी हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं उसको क्या करना है, इंसैनिनेशन के माध्यम से ख़त्म करना है। और कितना परसेंट ख़त्म करना है, 80 से 85% जो वेस्ट होता है उसको क्या करना, इंसैनिरेटर के द्वारा इंसैनिनेशन के द्वारा ही कम किया जाता है, 80 से 85% जो वेस्ट होते हैं। बिफोर डिस्पोज कन्वर्ट इनटू एश, डिस्पोज करने के पहले हम क्या करेंगे, इंसैनिरेटर मशीन में डालेंगे और उसको राख बना देंगे। ठीक है, तो यह क्या करता है, वेस्ट को क्या करता है, राख में चेंज कर देता है। 2 चैम्बर होते हैं, जो फर्स्ट चैम्बर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 600 से 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अभी 41 डिग्री ज़्यादा तो हमारी बॉडी इतनी जलने लगती है गर्मी में, बताइए 600 से 700 डिग्री पे क्या होगा सेल्सियस में, तुरंत जल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैम्बर में, और सेकेंड चैम्बर में कितना होता है, 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जैसे ही डालेगा इंसान जल के ख़त्म हो जाएगा, तुरंत राख हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर याद रखिएगा, फर्स्ट चैम्बर का 600 से 700 और सेकेंड चैम्बर का 1000 से 1100। और क्या करते हैं, इंसैनिरेटर मशीन के द्वारा इंसैनिनेशन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट, बॉडी पार्ट्स, इन सबका क्या करते हैं, इन सबको क्या करते हैं हम राख के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या है, हॉट एयर ओवन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है। डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, हॉट एयर ओवन जो था वह किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। इसका टेम्परेचर क्या होता है, अगर आप 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म, मतलब 160 डिग्री हॉट एयर ओवन जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे ओवन होता है ना जिसमें आप खाना रखते हैं, सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, हम टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रख रहे हैं तो 1 घंटे तक उसमें हम इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, जिसको हमें क्या करना है, स्टरलाइज करना है। नेक्स्ट 180 डिग्री पर, 180 डिग्री टेम्परेचर रख रहे हैं तो हमें 30 मिनट तक हॉट एयर ओवन के अंदर क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को रखना है 30 मिनट तक। नेक्स्ट है 170 पर 60 मिनट, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहे हैं हॉट एयर ओवन का, तो 60 मिनट तक हम क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। नेक्स्ट है 160 पे 1 घंटा, और 150 डिग्री टेम्परेचर है तो 2 घंटे तक हम रखेंगे। और इसमें हम किसका यूज करते हैं, जितने भी ग्लासवेयर ऑब्जेक्ट होते हैं उसको, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, स्कैल्पल भी हो गया। ठीक है, स्कैल्पल, टेस्ट ट्यूब, जितनी भी कांच की चीज़ें होती हैं वह हॉट एयर ओवन के द्वारा ही स्टरलाइज की जाती हैं। टेम्परेचर क्या है, 160 डिग्री टेम्परेचर रख रहे हैं आप हॉट एयर ओवन का, तो आप 1 घंटे तक
उसको स्टरलाइज करेंगे 1 घंटे तक हॉट एयर ओवन में रखेंगे। अगर 180 है तो आधे घंटे तक, 150 है तो 2 घंटे तक, और 170 है तो 1 घंटे तक रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। हमने क्या किया, हीट के बारे में पढ़ लिया, ड्राई हीट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मॉइस्ट हीट की बात करते हैं, मॉइस्ट हीट के बारे में। पहला हमने बात किया था रेड हीट, और अब हम बात करें मॉइस्ट हीट के बारे में। मॉइस्ट हीट क्या करता है, कोएगुलेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यह क्या करता है, प्रोटीन का जो बैक्टीरिया जो होती हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। तो प्रोटीन से क्या होता है, वह मोटाइल होती हैं, मूवमेंट कर सकती हैं, उनको एनर्जी मिलती है। तो उसको क्या करना है, डीनेचुरेशन कर देना है, तो उसको ख़त्म करना है, और कोएगुलेट कर देना है, उनको क्या करना है, जमा देना है। ठीक है, किसको, बैक्टीरिया, वायरस या जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने इसको डिस्कवर किया था ऑटोक्लेव को। ऑटोक्लेव क्या होती है, एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग को, रबर के ऑब्जेक्ट को, गाउन को, और कल्चर मीडिया, और जितने भी मेटल की चीज़ें आती हैं, मेटल या फिर फॉरसेप। ठीक है, फॉरसेप को क्या करना, ऑटोक्लेव के द्वारा उसको बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री करना, या उसको कोएगुलेट कर देना, जमा देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर उसके प्रोटीन को डीनेचुरेशन करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 PSI, जो प्रेशर होता है 15 PSI होगा, और 15 मिनट तक क्या करना है, हमें ऑटोक्लेव में रखना है। कितने प्रेशर पर, 15 प्रेशर पर और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है, हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में 126 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, और प्रेशर कितना होगा, 20 PSI, और 10 मिनट तक हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करेंगे। नेक्स्ट है 133 डिग्री पर 30 प्रेशर पर 3 मिनट तक, जो प्रेशर होगा 30 PSI होगा, और 3 मिनट तक हम क्या करेंगे, 133 डिग्री पर हम ऑटोक्लेव करेंगे। किसको, ड्रेसिंग को, रबर को, कल्चर मीडिया को, और मेटल के ऑब्जेक्ट या गाउन को हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, या मॉइस्ट हीट के अंदर आता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब आप घर पे भी बॉइलिंग करते हैं, उबालते हैं किसी चीज़ को, तो वही हुआ बॉइलिंग। आप सब कॉमन देखे होंगे बॉइलिंग। शार्प मेटल ऑब्जेक्ट नॉट अलाउ बिकॉज दे बिकम ब्लंट। हमें क्या करना है, नीडल को या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है उसको हमें यूज़ नहीं करना है बॉइलिंग में, क्योंकि अगर मान लो कि कोई वायर है तो वह क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। मान लो नीडल है तो नीडल क्या है, ऐसे है, तो लेकिन बॉइलिंग करोगे तो यह क्या हो जाएगी, ब्लंट हो जाएगी, मुड़ जाती है। इसलिए बॉइलिंग नहीं किया जाता है। यूज़ लिनेन एंड बेडिंग। जितना भी पर्सन लिनेन यूज़ कर रहा है, ब्लैंकेट यूज़ कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, बॉइलिंग के थ्रू उसको बैक्टीरिया फ्री करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं। जैसे इसका टेम्परेचर क्या रखेंगे हम, 100 से एबव रखेंगे, 100 से कम नहीं रखेंगे। बॉइलिंग के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखेंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट टेंडिलाइजेशन। टेंडिलाइजेशन में क्या करते हैं हम, शुगर, सीरम और यूरिया के सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, टेंडिलाइजेशन करते हैं। 3 दिन तक किया जाता है, इसको 3 दिन तक कंटिन्यू किया जाता है। इसका टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री, 20 मिनट एंड कंटिन्यू 3 डेज। 20-20 मिनट तक हम 3 दिन तक करेंगे। किसको, शुगर, सीरम और यूरिया का जो भी सोल्यूशन यूज़ करते हैं पता करने के लिए हम, तो उसमें हम क्या करेंगे, टेंडिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन तो घर पे भी किया जाता है, मम्मी दूध उबालती हैं, मम्मी दूध को गर्म करती हैं, है ना, तो वो भी एक पास्चुराइजेशन का ही मेथड होता है। बाई द मेथड डिसइंफेक्ट ऑफ मिल्क। ठीक है, पास्चुराइजेशन मेथड के द्वारा मिल्क को, जेली को, सॉस को और जूस को क्या करना, डिसइंफेक्ट करना, पास्चुराइजेशन कहलाता है। किसी भी सॉस, जूस, जो डब्बे में जूस आते हैं, सॉस आता है, या मिल्क जो डब्बे का आता है, उसको क्या करना है, लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए, या फिर बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं उसको किल करने के लिए हम पास्चुराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ताकि वो जो चीज़ें हैं वह लॉन्ग टाइम तक चल सकें। ठीक है, अब यह 2 मेथड से होता है, एक होल्डर मेथड, एक फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में क्या होता है, धीरे धीरे गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं, जिसमें क्या 60 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे मिल्क को, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, 30 मिनट तक गर्म करते हैं। ये होता है होल्डिंग मेथड। फ्लैश मेथड में क्या होता है, 72 डिग्री पर 15 मिनट तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। होल्डर मेथड में क्या होता है कि
जल्दी से कम टाइम में गर्म करना और कम टाइम में ही ठंडा कर देना फ्लैशिंग मेथड कहलाता है। इसमें क्या करेंगे, 72 डिग्री टेम्परेचर लेंगे और 15 मिनट तक गर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम 13 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इमीडिएटली उसको ठंडा करेंगे पाश्चराइजेशन में। तो यह था मॉइस्ट हीट के टाइप्स, ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, टेंडिलाइजेशन एंड पाश्चराइजेशन जो है वह मॉइस्ट हीट का टाइप्स है। और जो रेड हीट का टाइप, ड्राई हीट का टाइप्स था, उसमें रेड हीट था, इंसेनरेशन था, हॉट एयर ओवन थे, ठीक है, और फ्लेमिंग था, वह किसका था टाइप्स, ड्राई हीट का टाइप्स था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन मेथड के बारे में। रेडिएशन क्या है, फिजिकल मेथड का ही टाइप्स है। रेडिएशन में क्या होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं रेडिएशन के। अब यह क्या होता है, मोर पेनिट्रेटिंग होता है, ठीक है, और यह लेस पेनिट्रेटिंग होता है। इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। आयोनाइजिंग को ही बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, गामा रेज का यूज़ करते हैं। गामा रेज क्या करता है, स्पोरिसाइडल फंक्शन करता है। स्पोरिसाइडल मतलब कि बैक्टीरिया के स्पोर फॉर्म को किल करता है गामा रेज, ठीक है। जैसे क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन को हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, गामा रेज का यूज किया जाता है जो क्या काम करती है, स्पोर फॉर्म को किल करती है बैक्टीरिया के। नेक्स्ट है नॉन आयोनाइजिंग, यह लेस पेनिट्रेटिंग होता है। इसमें क्या होता है, यूवी रेज का यूज करते हैं। इट इज़ बैक्टीरिसाइडल, या क्या करती है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करती है, किल करती है, या बैक्टीरिया को किल करती है। जिसमें क्या आता है, दोनों का एग्जाम्पल है, ग्लव्स, सिरिंज, आईवी सेट, कैथेटर, बॉडी इम्प्लांट, गॉज, कॉटन को हम क्या करते हैं, इन दोनों मेथड से, आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग मेथड से क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है, मतलब उसके स्पोर फॉर्म को या बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। फिल्ट्रेशन के बारे में, इसमें क्या होता है, डन दोज ऑब्जेक्ट हु इज हीट सेंसिटिव, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो हीट सेंसिटिव होता है, मतलब हीट में सर्वाइव नहीं कर पाता है, या फिर ऐसी बैक्टीरिया, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हीट सेंसिटिव होता है, मतलब जो हीट में ख़राब हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या करेंगे, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, वह ईजिली ये क्या करता है, फिल्टर करता है, चीज़ों को फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। जिसमें 0 से 4 माइक्रोन के बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्या करता है, फिल्टर कर पाता है, फिल्ट्रेशन। तो हम किसी चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं, छानते हैं छन्नी से या किसी चीज़ से आप छानते हैं, तो वही होता है फिल्ट्रेशन। तो अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट है, अगर 2.2 टू 0.4 माइक्रोन का है, तो उसमें फिल्ट्रेशन का ही यूज किया जाता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या है, हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट में ख़राब हो जाते हैं, उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। तो आज का जो था यह है फिजिकल मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में केमिकल मेथड के बारे में, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल मेथड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।